इंडिया की एक ऐसी फोर्स जो गुमनाम रहती है, किसी को कुछ नहीं पता वो कहाँ काम करती है, कैसे रहती है। वो अपनी पूरी लाइफ अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं और लास्ट में शहीद हो जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता चलता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। कंट्री उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। एक ऐसी फोर्स जिसे बोलते हैं स्पाई, रॉ एजेंट, जो दूसरी कंट्री में जाके स्पाई का काम करते हैं, अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं। ऐसे स्पाई की कहानी द ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया, रविंद्र कौशिक, जिनका जन्म इंडिया में हुआ और पूरी उनको दिलचस्पी थी थिएटर की। वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे। उन्होंने एक्टिंग की, आर्टिस्ट बने। स्कूल के बाद में थिएटर आर्टिस्ट ज्वाइन किया और एक थिएटर में एक दिन काम कर रहे थे लखनऊ में। जब कुछ उन्हें रॉ एजेंट देखने आए, वहाँ पे ऑडियंस में बैठे थे, उन्होंने देखा, उनकी एक्टिंग से प्रभावित हुए। उन्होंने उसके बाद उनको अप्रोच किया कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, आप हमारे इसमें काम कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने उसको अप्रोच किया। उन्होंने कुछ टाइम बाद में बिल्कुल सडनली उन्होंने हाँ कर दी, क्योंकि उनके लिए सर्वोपरि, रविंद्र कौशिक के लिए सर्वोपरि यहाँ पे कंट्री पहले थी, अपनी लाइफ बाद में। ज्वाइन की, 2 साल की हार्डकोर ट्रेनिंग चली। 2 साल की हार्डकोर ट्रेनिंग के बाद में उन्हें सब कुछ सिखाया गया उस कंट्री के लिए, जैसे कि वो उस कंट्री में ही रहते हैं। वो उस कंट्री पे गए, उसके बाद में वहाँ की ज्वाइन की। वहाँ पे जाने के बाद लॉ की पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई करते ही वहाँ की आर्मी में एज ए क्लर्क ज्वाइन कर लिया और वहाँ की आर्मी में ज्वाइन करते हुए अपनी पूरी सर्विस देते हुए उन्होंने वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन कंट्री को दी, अपना पूरा काम किया, देश के प्रति लगन लगाई और पूरा काम करते गए। कुछ टाइम बाद में शादी भी वहाँ कर ली, क्योंकि उनकी लाइफ पूरी वहाँ सेक्रीफाइस थी, पूरी लाइफ उन्होंने दे दी थी। शादी कर ली, बच्चे हो गए, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी कंट्री के लिए काम करते रहे। पर एक पल वो आया जब वो टूट गए, जब उन्हें पकड़ लिया गया 1983 में। एक दूसरे एजेंट जो कि उनसे मिलने गए कुछ शायद इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया। जब उन्हें पकड़ा तो उन्होंने उनके बारे में भी बता दिया, द ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया रविंद्र कौशिक के बारे में बता दिया। जब उन्हें पकड़ा, रविंद्र कौशिक को पकड़ा गया, तो उन्हें 2 साल तक उन्हें टॉर्चर किया गया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं निकाला। 2 साल बाद उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 2001 में जेल में पूरा टोटल 17-18 साल, 1983 से 2001 तक उन्होंने टाइम निकाला जेल में, लेकिन कुछ नहीं बोला। 2001 में उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण जेल में ही वो शहीद हो गए। लेकिन उनके लिए इंडिया सर्वोपरि था हमेशा से, कभी वो झुके नहीं। यहाँ पे फिक्स था, इंडिया पहले, कंट्री पहले, अपनी लाइफ बाद में, सब कुछ पहले। उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि उनके लिए कंट्री पहले थी। उन्हें पता था कि उनका देश उनका एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एजेंट होता ही ऐसा ही है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता कंट्री। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें पता था अगर मैं कुछ हो गया तो मेरे को कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनके शहीद होने के बाद भी उनका शरीर तक नहीं लिया गया इंडिया में, क्योंकि उन्हें पता था। और जो पता होने के बावजूद जो अपनी कंट्री के लिए काम करता रहा, उसे हम बोलते हैं शहीद। इसलिए मैं उस शहीद द ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया रविंद्र कौशिक के लिए की तरफ से 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि मैं वो जलता हुआ राख नहीं, मैं अमरदीप हूँ। मैं वो जलता हुआ राख नहीं, मैं अमरदीप हूँ, जो मिट गया देश के लिए, मैं वो शहीद हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।